बॉलीवुड की सुपर स्टार ड्रीम गर्ल के नाम से फेमस हेमा मालिनी की प्यार में थे पागल। उस समय में जितेंद्र हेमा मालिनी से बहुत प्यार कर बैठे थे और उनसे शादी के लिए उन्होंने सभी हदों को पार कर दिया था, लेकिन फिर भी वह शादी नहीं कर पाए। उस दौर में हेमा और धर्मेंद्र की जोड़ी सुपर हिट हुआ करती थी, लेकिन जितेंद्र इसी बीच हेमा को अपना दिल दे बैठे। उसके बाद उन्होंने हेमा से शादी करने के लिए बहुत जतन किए। कहा जाता है कि जितेंद्र ने अपनी मां को भेजा हेमा मालिनी की मां के पास ताकि वह शादी के बारे में बात कर सके, लेकिन हेमा मालिनी की मां ने सब कुछ अपनी बेटी पर छोड़ दिया। उसके बाद हेमा ने जितेंद्र से शादी का फैसला किया। दोनों परिवार मद्रास में मिले और उसके बाद पक्की हो गई। बात यहाँ तक हुई कि पहले मंगनी होगी और फिर शादी, लेकिन जितेंद्र इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उस समय धर्मेंद्र भी हेमा मालिनी के प्यार में गिरफ्तार थे और दूसरी तरफ शोभा कपूर जितेंद्र से प्यार करती थी। इन के बीच जितेंद्र यह चाहते थे कि झट मंगनी और पट शादी हो जाए। यह सब होने ही जा रहा था, लेकिन अचानक ही धर्मेंद्र वहां शोभा कपूर को लेकर पहुंच गया। कहा जाता है कि उनके आने के बाद काफी समय तक दोनों परिवार धर्मेंद्र हेमा शोभा जितेंद्र की बहस हुई। इसी बीच हेमा के पिता ने धर्मेंद्र को वहां से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके पहले धर्मेंद्र ने हेमा को अपना प्यार का वास्ता दे दिया, जिसके चलते हेमा ने जितेंद्र से शादी के लिए थोड़ा वक्त मांगा। इस बात से नाराज होकर जितेंद्र वहां से चले गए और कुछ ही समय बाद उन्होंने शोभा कपूर से शादी कर लिए थे। जितेंद्र ने बता दें दोस्तों कि से नाम जुड़ने पर एकता कपूर ने फेंका था श्रीदेवी पर पानी। आप सभी को फिल्म हिम्मत वाला तो ही याद होगी। इस फिल्म के खबरों की मानो तो श्रीदेवी इंडस्ट्री में आई और इस फिल्म में उनके साथ नजर आए थे। जितेंद्र इस फिल्म की खूब पसंद किया गया था और इस फिल्म में नजर आई श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी सुपर हिट हो गई थी। इस फिल्म के बाद दोनों ने लगातार साथ में कई फिल्म की और इसी के चलते दोनों का नाम एक दूजे से जुड़ने लगा। दोनों की चर्चा टीवी से लेकर अखबारों तक होने लगा, लेकिन दोनों का इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों एक साथ फिल्म की सेट पर बैठे नजर आते थे और एक दूजे के साथ अधिक से अधिक समय बिताते थे। कहा जाता है दोनों एक दूजे से प्यार करने लगे थे। श्रीदेवी को यह पता था कि जितेंद्र शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वह उनके साथ ही समय गुजारा करती थी। वही उस दौर में जितेंद्र और श्रीदेवी दोनों ही साउथ फिल्म में भी काम करते थे। उस दौर में जब जितेंद्र साउथ फिल्म में काम करने के लिए बाहर जाते थे तो वह श्रीदेवी के घर पर रुकते थे। वही जब श्रीदेवी मुंबई आती थी तो जितेंद्र उन्हें अपने घर में डिनर के लिए बुलाया करती थी और वहाँ से यह सब इस वजह से करती थी ताकि श्रीदेवी उनके बच्चे एकता और तुषार से घुल मिल जाए। हालांकि शोभा कपूर को सब समझ आ गया था। एक बार तो कुछ ऐसा हुआ था कि को होश उड़ गए। कहा जाता है कि एक बार एक फिल्म के शूट के लिए जितेंद्र और श्रीदेवी बाहर थे। उसी दौरान आधी रात को श्रीदेवी को जितेंद्र की होटल की कमरे से निकलती हुई एक पत्रकार ने देखा लिया था और उसने उस दौरान फोटो क्लिक कर ली। उसके बाद वह फोटो साउथ के अखबारों पर पहले पेज पर छापी गई। मुंबई में इस खबर को और मसाला मिर्ची लगाकर छापा गया। यह खबर जैसे ही शोभा कपूर ने पढ़ी उनकी शोभा को होश उड़ गया। कहा जाता है इस खबर की मानो तो लेकिन सब समझ गई थी कि इस घटना के कुछ ही दिनों बाद श्रीदेवी अचानक जितेंद्र के घर पहुंची। उस दौरान जैसे ही एकता ने उन्हें देखा वह गुस्से से लाल हो गई और उन्होंने अपने
पास रखा, पानी का गिलास उठाया और पानी श्रीदेवी के मुंह पर फेंक दिया। यह देखकर श्रीदेवी कुछ कह न पाई और वहां से चली गई। कुछ ही दिन बाद जितेंद्र को भी समझ आ गया कि शोभा को सब पता चल गया है। उसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी के बीच दूरियां आ गई। श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी कर ली। श्रीदेवी ने दी थी सफाई शादी हो जाने के कई साल बाद, जबकि बार श्रीदेवी से मीडिया वालों ने उस होटल की कमरे से निकलने वाली तस्वीर को लेकर सवाल किया तो वह हैरान रह गई। उसके बाद उन्होंने जवाब देते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आज तक जीतू के होटल की कमरे में नहीं गई थी। इसके अलावा वह कभी मेरे घर भी नहीं आया था। मैं जानती हूँ कि लोग मेरे बारे में गलत कह रहे हैं, लेकिन जो मैंने कहा सच है। इसके अलावा 80 के दशक में एक बार इंटरव्यू में श्रीदेवी ने यह भी कहा था, मेरे और जितेंद्र के बीच ऐसा कुछ नहीं था। पता नहीं लोगों को ऐसी खबर कहाँ से मिलती है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सोच समझ कर फैसला करती हूँ। मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो किसी का बसाया घर तोड़कर अपना घर बसाने की सोचा रखा हूँ। हालांकि बात अलग है कि उन्होंने शादीशुदा बोनी कपूर से शादी की थी। जितेंद्र पर लग चुका है यौन उत्पीड़न का आरोप। जितेंद्र उन अभिनेताओं की वीडियो में भी शामिल नहीं है। जितेंद्र पर लग चुका है यौन उत्पीड़न का आरोप। जितेंद्र उन अभिनेताओं की जैसा भी नहीं है जो शामिल है जिन पर यौन शोषण का आरोप लग चुका है। जी हाँ, बॉलीवुड में वैसे तो कई स्टार हैं जो ऐसे आरोप से घिर चुके हैं, लेकिन इसी में जितेंद्र का नाम भी शामिल है। हालांकि उन पर लगे आरोप पुख्ता है या नहीं यह साबित नहीं हो पाया। आपको बता दें दोस्तों कि जितेंद्र पर यह आरोप किसी गैर महिला ने नहीं लगाया, बल्कि उनकी खुद की बहन ने लगाए थे। जी हाँ, जितेंद्र पर यौन शोषण का आरोप उन्हीं की दूसरी बहन ने लगाया था। उन्होंने जितेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और इसी शिकायत में उन्होंने कहा था कि साल 1971 में जितेंद्र उस शूटिंग दिखाने की बहाने दिल्ली से शिमला लेकर आए और एक होटल में उसका यौन शोषण किया। वैसे इस मामले में आगे की ही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और मामला बंद हो गया था। अब क्या करते हैं दोस्तों जितेंद्र, देखिए आज जितेंद्र अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उनके दोनों बच्चे भी अपने अपने क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। एकता कपूर तो आज ऐसी हस्ती बन चुकी है कि उन्हें सभी जानते हैं और पसंद भी करते हैं। वही उन्हें सभी जानते हैं और पसंद भी करते हैं। जितेंद्र आप फिल्म में कम नजर आते हैं, लेकिन रियलिटी शोज में उन्हें गेस्ट बने हुए देखा जाता है। दोस्तों हमारे वीडियो पे न्यू है तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट में जरूर राय दें।